एक एक चीज पूरी व्याख्या सहित कि क्या होगा, कितने पद है, कौन सा लाइसेंस चलेगा, हमारा ट्रेनिंग लाइसेंस कैसे बनाया जाएगा, क्या बनाया जाएगा। देखो अब लाइसेंस बनाए तो क्या काम चल जाएगा क्या। ड्राइवर का मतलब ये नहीं है कि आप सोचते हो कि सिर्फ रोडवेज में ही लगाए जाए। अरे तो रोडवेज का थ्रू एसडीएम का भी तो ड्राइवर होता है, कलेक्टर का भी तो कोई ड्राइवर होता होगा। हाँ, तो ये कोई जरूरी थोड़ी है कि आपको बड़े बड़े कुलपति उनका भी ड्राइवर होता होगा, मंत्रियों के भी ड्राइवर होते होंगे। तो ड्राइवर का मतलब ये नहीं कि सिर्फ रोडवेज, कहीं भी आपको लगाया जा सकता है। और भी बहुत सी जगह ड्राइवरों की आवश्यकता होती है सरकारी में, तो वहां पर आपको है, तो ये कहीं भी लगा सकते हैं, कोई ये जरूरी नहीं होता। ठीक है। पद 2756। वैसे कंडक्टर की भर्ती भी आती है, सेम सिलेबस ही कंडक्टर का रहता है, सेम ये रहता है। लाइसेंस 3 साल पुराना होना चाहिए, फिर अनुभव साल का होना चाहिए। अभी बता दूंगा लाइसेंस और अनुभव इसका क्या लेना देना हुआ। बस 2 मिनट को धैर्य रख। जेल प्रेरी इंटरव्यू होगा क्या, अरे बताऊंगा अलग से वीडियो पूरा। जेल प्रेरी में क्या, में इंटरव्यू सिर्फ एसआई में बचा है या आरएस में बचा है, ये कॉलेज लेक्चरर बस इंटरव्यू हटा दिए सबके अंदर, इंटरव्यू धीरे धीरे हटाते जा रहे हैं। ठीक है। चलो देखो आयु सीमा, अब इसमें आयु सीमा रखी गई है 18 साल। ठीक है, 18 से 40, लेकिन कोई लेना देना नहीं है 18 वाले का, कुछ नहीं बंटना है, क्योंकि 18 वाला फॉर्म ही नहीं भर सकता, क्योंकि बंदा बोल रहा है कि 3 साल पुराना लाइसेंस होना चाहिए। 3 साल पुराने लाइसेंस का मतलब बच्चों ये हुआ कि जब तुम्हारी एज 18 साल होगी तब तुम लाइसेंस बनाओगे, और तब तक 3 साल, 18 + 3 21 साल। तो ये कई बार क्या होता है कि सुको या सस्तो नसो करके इसी गाइडलाइन बढ़ा दे, यहां होना तो ये चाहिए फिर 21 से 40। भाई जब लाइसेंस 3 साल पुराना चाहिए तो 18 से छोटा बच्चा लाइसेंस कहां से बना के लाएगा, पता नहीं कैसे बना देते हैं, राम जाने इनका काम। तो 21 साल से नीचे वाला, और फिर 18 होते ही कौन लाइसेंस बनवाता है। यानी मान के चलो कि 21 से ऊपर वाला ही इस फॉर्म को भर पाएगा। ये गलत किया है, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, या तो 1 साल करना चाहिए था, 3 साल बहुत बड़ी होगी। फिर 18 करने का क्या औचित्य हुआ, 3 साल पुराना आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, तो 18 से पहले बनाओ कैसे। योग्यता 10वीं है क्या सर, इसमें सीईटी है, बिल्कुल सीईटी नहीं है, सीईटी नहीं है। अनुभव क्या चाहिए, 3 साल पुराना। अब अनुभव का मतलब क्या हुआ, इसमें एक अलग से विज्ञप्ति में एक प्रमाण पत्र दे रखा है कि इसे भरो। अब आप कहोगे अनुभव मेरे को, या मेरे को बनवा लियो कि मैं गुरुकुल में ड्राइविंग करता हूं और मैं अनुभव प्रमाण पत्र होगी वो चले। अनुभव का मतलब ये हुआ कि तेरे पास अगर 3 साल पुराना लाइसेंस है ना, तो भैया कहीं से बनवा ले अनुभव प्रमाण पत्र। अब मैं बना के दूं, तेरे पास लाइसेंस है ही नहीं, और मैं कह दूं कि मेरे यहां से 3 साल से गाड़ी चला रहा था, वह कहेगा क्या चला रहा गुरुजी बताइए, बंदे के पास लाइसेंस तो है ही नहीं और गाड़ी कैसे चला रहा था। अनुभव का मतलब ही लाइसेंस है, यानी आपके पास 3 साल पुराना लाइसेंस है तो आप कहीं से बनवा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो बना देगा, मेरे यहां काम करता था जो भी है। ठीक है, लेकिन इसके लिए 3 साल पुराना लाइसेंस तो चाहिए। तो सीधी सी बात एक ही है, आपके पास 3 साल पुराना लाइसेंस है तो भर देना, अभी तक की गाइडलाइन के अनुसार। अगर इसको चेंज किया जाता है तो अच्छी बात है, नहीं किया जाए तो कोई लेना देना नहीं। अल्ले गुरुजी में तो 12 हो गया। मैं हमेशा ही वक्त तो आया हूं पुराने वीडियो में कि लाइसेंस बनवा लो, एक तो आप RACIT कर लो, एक लाइसेंस बनवा लो। मैं हमेशा बोलता हूं, भले लड़का हो भले लड़की हो, कि लाइसेंस बनवा लो, नहीं चलानी आती सीख लेंगे यार, बना तो लो लाइसेंस। तो 3 साल का मतलब अब यह है कि आपका क्या होगा, पेपर हुआ, पेपर आपका होगा, पेपर के बाद क्या होगा इस चीज को देखो। पेपर के बाद आपका परीक्षण होगा कि गाड़ी चलानी आवेगी, थारकुन गाड़ी चलानी सिखाओगा, बिंगमा इन्ना एक भैंस खड़ी करी जाओगी, इन्ना एक डांगर खड़े करे जाओ, इन उल्टी साइड एक मोटरसाइकिल आ रहा होगा, क्योंकि आपने तो इसे परीक्षण होना चाहिए वैसे तो। यानी आपको चलाना बराबर में आपकी बैठेगा, और बैठ के आपको चलाना आता है नहीं। इसमें देखो क्या है, सर मन नहीं आवे तो देखो, कुल 100 अंक का होगा, उसमें 100 अंक का होगा, जिसमें ड्राइविंग टेस्ट है 70 नंबर के, मन चलानी आवे तो गड्ढा गड़ खड़ा मां कर रही है, भैंस ने बचा तो, गां ने बचा तो, कुतिया ने बचा तो, ले जाओगे। ठीक है, फिर सेक्यूमेटर टेस्ट, पता नहीं कौन सा टेस्ट है, देख लेंगे कि जो भी है। ठीक है, लेट साइड रिपेयरिंग ज्ञान थोड़ा बहुत ही होना चाहिए, गाड़ी को इंजन आंजन को थोड़ा बहुत पानी पुणी और ए चीजों को ज्ञान भी होना चाहिए। अब इसमें मान लो कि आपको नहीं ज्ञान है, कोई बात नहीं, नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि बंदा कह रहा है कि आपके पास बस इतने ही नंबर आने चाहिए, आपको पास होना है इसमें 100 में से। पास होने के बाद सर नंबर कम आ गए तो आगे सिलेक्शन कोई लेना देना नहीं है, बस तू 40% से पास हो, आगे की लाइन पढ़।
आगे लिखा है कि अभ्यर्थी का चयन केवल लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही होगा तथा मेरिट भी लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही निर्धारित होगी। व्यवसायिक यानी ड्राइविंग टेस्ट में कुल 100 अंक में से न्यूनतम 40% अंक प्राप्त न होने पर अभ्यर्थी को योग्य नहीं माना जाएगा। यानी आप ड्राइविंग में 100 में से 100 ले आए तो भी कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरिट में नहीं जुड़ेगा। समझ गए? समझ गए? यानी सिर्फ पास होने, यार चलानी आनी चाहिए, थोड़ी सी सीख लियो। 1 महीना काम है, 1 महीने तो थे बैग चला दियो 60 की स्पीड, क्या टेंशन है? लाइसेंस थारकन 3 साल पुराना होना चाहिए, ध्यान इतना ही रखना है बस। क्यों? क्योंकि यही सिलेबस चतुर्थ श्रेणी का है। चतुर्थ श्रेणी तो हमारा प्राथमिक लक्ष्य तो वत्स, हमारी सीढ़ी की आंख तो चतुर्थ श्रेणी ही है, लेकिन वो तो है, सिलेबस तो वही है, लेकिन जहां भीड़ कम है मैं उसको ज्यादा टारगेट करूंगा। तो यहां भीड़ कम है और लाइसेंस आपके पास है, वो तो देना ही है, उसको तो करना ही है, लेकिन भीड़ कम है तो मेरे पास लाइसेंस है तो मैं इसकी तैयारी कर लेता हूं। तो परीक्षण का बता दिया आपको कि सिर्फ आपको पास होना है, बाकी कोई टेंशन नहीं। आ गया। अब आ जाओ सिलेबस, विस्तृत सिलेबस दे दिया गया है। विस्तृत सिलेबस देखिए, बीएसटीसी फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गई है, क्या मैं रीट, हाँ बीएसटीसी फर्स्ट ईयर में तो रीट का पेपर दे सकता है, फर्स्ट ईयर वाला भी दे सकता है, ठीक है। इस हिसाब से तो वान बेंस की तरफ जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। लाइब्रेरी ग्रेड थर्ड का, लाइब्रेरी का अलग से 2-3 दिन सिर्फ यही वीडियो आएंगे, प्रत्येक सब्जेक्ट का किसका कितना क्या। 3 ईयर एक्सपीरियंस कौन सा चाहिए, हैवी या लाइट? हैवी जो बनता है ना वो 3 साल बाद बनता है, उसने कहा है 3 साल, इसका मतलब लाइट लाइसेंस चाहिए आपको, क्योंकि 3 साल बाद में हैवी बनता है, शायद 3 या 4 बाद बनता है। तो हैवी नहीं मांगा है, लाइट लाइसेंस आपके पास हुआ 3 साल पुराना तो चल जाएगा, ठीक है। हिंदी बहुत नंबरों की है, 30 नंबर की, अच्छे नंबर है और हिंदी हमको आती है। अंग्रेजी, अजय गुरु जी ड्राइविंग में अंग्रेजी, बिल्कुल कोई अंग्रेज आ जाए है तो अंग्रेजी भी आनी चाहिए। नंबर कितने की? 15 की। सामान्य ज्ञान कितने नंबर का है? 50, जिसमें से भूगोल 10 नंबर की है, इतिहास कला संस्कृति 10 नंबर की है और पॉलिटिकल 10 नंबर की है, सामान्य विज्ञान 5 नंबर की है, करंट 10 नंबर का है, बेसिक कंप्यूटर 5। मतलब ये बांटे है 5 नंबर, तू ले ले। साइंस, अच्छा साइंस तू नाराज ना हो जी, चल 5 नंबर तन्ने भी दे दियो, ये करके बांटे पेपर, ठीक है। टोटल कितने, और हाँ बांटे को नहीं, वो देखो, यानी इसमें मेन रोल देखो किसका है। हिंदी का बहुत अच्छा रोल है 30 और गणित का बहुत अच्छा रोल है 25, ये इन दोनों का बहुत अच्छा रोल है। जीके वही जीके राजस्थान, वही राजस्थान अध्ययन, वही महाराणा प्रताप, वही सांगा, वही गुरु सीकर है, वही अरावली है, वही मरुस्थल है, वही नदियां है, वही घोड़े है, वही गधी है, वही चीजें याद करनी है। जीके तो वही रहेगा, सब में रहेगा। ये नंबर मत देखो, ये तो याद करो कि सब में रटना ही है, इसको तो देखना ही नहीं है। राजस्थान की भर्ती में लगना है तो देखना ही है, चाहे चतुर्थ श्रेणी लगो आप, चाहे कुछ और लगो। तो आ गया, हिंदी बहुत अच्छे नंबर की है इसके अंदर, हिंदी के पूरे वीडियो पढ़े, तुम ऐसा ही बन जाना चाहिए। उन वीडियो को देख लो, यूट्यूब पे पढ़े, कोर्स लेके अलग से देखना चाहो, ऐड से परेशान हो रहे हो तो मेरी अलग से एसआई नाम की हिंदी है, आप पढ़ लो, वरना फिर यूट्यूब पे देख लो। अगर आपको ऐड परेशान नहीं कर रहे हैं कि ठीक है यूट्यूब पे देख लो, पूरी हिंदी वो निकाल लो एक बार, अन्य कहीं हिंदी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। अंग्रेजी मेरे को आती नहीं, इंग्लिश इज नॉट कम टू मी, इसके लिए अलग से टीचर है, ठीक है, कोर्स के अंदर। बाकी ये जीके है, जीके का अपना अलग से आता है, जिसकी भी तैयारी करनी है। राजस्थान हिस्ट्री का मेरा अलग से हिस्ट्री है पूरी, कल्चर भी अलग है, भूगोल पूरी यूट्यूब पे करवा रखी है, ठीक है। चलो अब देखो, ये विस्तृत है, बताने की जरूरत नहीं। हिंदी का मतलब पूरी हिंदी है, इंग्लिश का मतलब पूरी इंग्लिश है, भूगोल का मतलब पूरी भूगोल है, ज्योग्राफी, और इतिहास ऐतिहासिक घटनाएं, स्वतंत्रता आंदोलन, एकीकरण, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, बस इतिहास के 4 ही टॉपिक है। बाद में कल्चर के टॉपिक है, वेशभूषा, बोलियां वगैरह सबको आता है। कितनी बार कल्चर पढ़ लिया हमने, वरना फिर वो मेरा कोर्स ले लेना है, उसमें सब करा रखा है। कल्चर मैंने यूट्यूब पे करा रखी है, बोलियां, बालियां, त्योहार, आभूषण, ट्रिकां करा रखी है, यूट्यूब पर देख ली, ये आपकी इच्छा है, आप जहां देखना चाहो, ठीक है। ये लो, इंग्लिश और हिंदी दोनों। करंट है तो करंट तो पढ़ना ही है आपको। कंप्यूटर नॉर्मल, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग, नॉर्मल चीजों का नॉलेज, ठीक है। कंप्यूटर, गणित, गणित का देखो, औसत, लाभ, हानि, प्रतिशत, ब्याज, साधारण 10वीं लेवल की गणित, वो 10वीं लेवल की आपको चतुर्थ श्रेणी में भी पढ़नी है, यही सब जगह आपको पढ़नी है। तो मतलब गुरुजी मैं ध्यान क्या पर रखा, चतुर्थ श्रेणी रखा क्या पर। ये कंडक्टर का एक पेपर है जो बहुत पहले हुआ था, 2013 या 14, उस पेपर को मैं कहीं से निकाल के लाया हूं। सर आप कराओगे क्या? कराऊंगा नहीं, लेकिन टेलीग्राम में डाल दूंगा इसको, आप देख लेना, वही इसका रहना है। ऐसे ही क्वेश्चन इसमें आने, वैसे ही से
वो टेलीग्राम, अपना जो टेलीग्राम है वो मेरे ही नाम पे है, सुभाष सर, जिसमें सबसे 3.5 लाख से ऊपर फॉलोअर्स हैं, वो टेलीग्राम है, उसके अंदर आपको डाल दिया जाएगा। ये मैंने एक पेपर लाया हूं बड़ी मुश्किल से, कहीं से किसी गुरुजी का पहले दिया हुआ था तो उनसे मंगवाया मैंने। तो ये कैसे क्वेश्चन है, राजस्थान का क्षेत्रफल, राजस्थानी सीमा, राजस्थान आबादी जनगणना 2011, यानी ये जीके के क्वेश्चन है, सारा है इसमें, इंग्लिश हिंदी सारा है उसमें। वही पैटर्न अब रहेगा, वही पैटर्न रहेगा। ये आपको मिल जाएगा टेलीग्राम के अंदर, और व्हाट्सएप ग्रुप है तो वहां भी मिल जाएगा आपको, जहां इच्छा हो आपकी। और जिसके 3 साल पुराना है